1981 में इंडियन आर्मी आपने ज्वाइन की। तत्पश्चात क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल बचपन से शुरू किया। अल्मोड़ा से रानीखेत नंगे पैर दौड़ते थे। लगभग 45 किलोमीटर का सफर उन्होंने कई वर्षों तक पूरा किया। 4 बार रथ मैराथन और पुणे अंतर्राष्ट्रीय मैराथन में उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। 1986 में जब सबसे पहले उन्होंने 4 बार की रथ मैराथन को जीता, तो उनके गृहनगर में ढोल, नगाड़े, दमवा, डुगरी, वीर सिंहासन का स्वागत किया गया। पूरा गांव और पूरे शहरवासी उनके स्वागत के लिए वहां पर उत्सुक थे। भारत की तरफ से प्रतिभाग करते हुए स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जापान, मलेशिया, केन्या में आपने प्रतिभाग किया। राष्ट्रीय खेलों में राष्ट्रीय चैंपियन के रूप में, क्रॉस कंट्री चैंपियन के रूप में 1985 से 1990 तक लगातार आप 6 बार क्रॉस कंट्री चैंपियन रहे। ये हमारे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के गौरव की बात है। कारगिल युद्ध 1999 में आपको वहां पर एक विशेष अवार्ड से सम्मानित किया गया। हम ऐसे सैनिकों को सहयोग करते हैं, उनको प्रणाम निवेदन करते हैं। उप निदेशक खेल उत्तराखंड सरकार के पद पर रहते हुए आपको 2023 में सेवानिवृत्ति का अवसर मिला, और जब आपको देहरादून में विदाई समारोह आयोजित किया गया, तो कई खिलाड़ियों की, कई अधिकारियों की आंखें नम हो रही थी। उत्तराखंड सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आपको 2023 में दिया गया। माननीय राज्यपाल और मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से आप सुशोभित हुए। हम उत्तराखंड वासी अपार गौरव की अनुभूति कर रहे थे। इस वक्त जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। अचीवमेंट अवार्ड के तहत आपको 5 लाख रुपए की नकद धनराशि, सम्मान पत्र और एक प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया, जो हम उत्तराखंड वासियों के मस्तक को सदैव ऊंचा करता रहेगा। हाल के दिनों में अर्थात 3 दिन पहले आपको उत्तराखंड सरकार में खेल कन्वीनर के रूप में, खेल संयोजक के रूप में नामित किया गया है। हम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जिन्होंने देश और दुनिया में हमारे झंडे को बुलंद किया, भारत का मस्तक ऊंचा किया, उत्तराखंड का मस्तक ऊंचा किया, हमें अपार गौरव की अनुभूति हो रही है। और आज इस प्रेक्षागृह में उपस्थित सभी अतिथि की तरफ से, अपने बॉडी की तरफ से, गर्ल की तरफ से मैं सबको प्रणाम करता हूँ। उनके सम्मान में के अध्यक्ष श्री बॉबी खोलिया जी, परम श्रद्धेय इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे मेरे छोटे भाई श्री रमेश चौहान जी, इस सभागार में उपस्थित अंतर्राष्ट्रीय एथलीट और देश का गौरव बढ़ाने वाले श्री महेश प्रत्याल जी, जिनकी कई अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियां रही हैं। जैसे आपने मेरे बारे में कहा, अभी कुछ समय मुझे मौका मिला तो मैं उनकी उपलब्धियों के बारे में यहाँ पर व्याख्यान करूँगा। साथ ही साथ इस मंच पर आसीन हम सबके आदर्श के रूप में विद्यमान नवीन पांडे जी, जो कि राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित हैं, और अभी आपने स्वयं देखा होगा कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर मेरे बारे में बताया, और उनके मुख में जो है सरस्वती निवास करती है, आपने स्वयं अंदाज़ा लगाया होगा। और साथ ही साथ मैं विशेष रूप से प्रत्याल जी को विशेष बधाई दूंगा कि सर, मैं आज से पहले कई वक्ताओं को सुन चुका हूँ, और मैंने जब भी किसी को सुना, चाहे हेमंत जी हो चाहे पांडे जी हो, लेकिन आज जिस तरीके से मैंने प्रत्याल जी के जो शब्द सुने, जिस तरीके से आपने शब्दों को एक निखार रूप दिया और संयुक्त शब्दों में आपने ये सारा कुछ व्याख्यान किया, ये सारा हॉल आपका विशेष आभारी रहेगा। साथ ही साथ मैं विशेष रूप से इस देवभूमि उत्तराखंड खटीमा के इस सभागार में देवभूमि तुल्य जो हमारी जनता है यहाँ पे, और जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, और जो किसी भी पदों से जुड़े हुए, किसी भी संस्था से जुड़े हुए यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मैं उनको अपनी तरफ से विशेष रूप से नमन करता हूँ। अपने स्नेह और प्यार को आप लोगों के बीच में भी प्रदर्शित करना चाहता हूँ। जो आपने मुझे प्यार, स्नेह और जो मेरे प्रति जो सम्मान आपने यहाँ पर दर्शाया, मैं उसका हमेशा ऋणी रहूँगा। इससे पूर्व में मैं कई बार खटीमा में आया हूँ। खटीमा के लोगों का हमेशा मुझे स्नेह और प्यार मिलता रहा, लेकिन आज जो मैं इस हॉल के अंदर जिस तरीके से मैं आपकी भाव मुद्रा को देख रहा हूँ, मैं खुद ही अंदर से पुलकित हूँ, और मैं उसका आभास किस तरीके से कर रहा हूँ आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरे पास वो शब्द नहीं है। विशेष रूप में हमारे जो सैनिक हैं, अर्धसैनिक बलों के साहब हैं, अपने इंस्पेक्टर साहब
से मेरा अभी अभी परिचय हुआ। जिस तरीके से वो यहाँ पे इस कार्यक्रम को उन्होंने आयोजित किया, उसकी मैं जितनी प्रशंसा करूँ कम है। और मेरी देवतुल्य मेरी माता है, मेरी बहन है, मेरी छोटी बहन है, समझे मेरे से छोटे ही होंगे सभी लोग। तो मैं आपको भी विशेष रूप से नमन करता हूँ कि आपने आकर इस कार्यक्रम में मुझे जो सम्मान दिया, जो मेरा मनोबल बढ़ाया, उसके लिए मैं हमेशा आपका ऋणी रहूँगा। खोलिया जी के साथ मेरा बहुत बचपन का साथ है। एक किस्म से समझिए, जब ये सेना में आए थे तब मैं थोड़ा सा इनसे कुछ पद ऊपर था। और जब उन्होंने मुझसे कल यहाँ कहा कि सर आप खटीमा आ रहे हैं, उन्होंने मुझसे विशेष तौर पर ये कहा था कि आप सर खटीमा आए हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज खटीमा में सौराब जो स्कूल्स में जो सेकंड खटीमा मैराथन का आयोजन किया जा रहा था, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। और उसी अवसर पर फिर मुझे यहाँ भी आना ही था, लेकिन जो उन्होंने मेरा एक अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर कर दिया, क्योंकि आज आपको पता है कि मैं अभी आपके आशीर्वाद से जो मुझे दायित्व मिला हुआ है, उस दायित्व का भी मुझे सफलतापूर्वक निर्वहन करना है। क्योंकि मेरी सफलता तभी प्रदर्शित होगी जब मैं उस कार्य को, जो पद मुझे दिया है, उसको मैं ठीक तरीके से संचालित कर सकूं और लोगों को उस पद के माध्यम से कुछ लाभान्वित कर सकूं। ताइक्वांडो के जो कोच हैं, उनकी मिसेज भी यहाँ पे हैं और इन्होंने भी मेरे अंडर कार्य किया हुआ है। तो मैं इनके कार्यों को भी बहुत भरी भरी प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि मैम जब मेरे वहाँ पे आती थी, वहाँ पर स्टेडियम में, तो ये बड़े जागरूक होकर खटीमा का प्रतिनिधित्व करती थी। खटीमा में जो कमियां उनको दर्शाती थी कि सर खेल विभाग ये नहीं कर पा रहा। मैंने कहा मैं जितना मेरे से बन पड़ेगा मैं आपके लिए करूँगा, और काफ़ी हद तक मैं कामयाब भी हुआ। और इनके हस्बैंड ने जब यहाँ पर ताइक्वांडो प्रशिक्षक के रूप में यहाँ पर कार्य करना प्रारंभ किया, तो यहाँ पर उभरती हुई प्रतिभा यहाँ पर आई। उसके पश्चात मैंने यहाँ पर एथलेटिक्स प्रशिक्षक का यहाँ पर दायित्व रमेश को दिया। रमेश चौहान अपने उसमें खुद डायनेमिक पर्सनैलिटी हैं। मेरा नेचर बहुत लोगों को परिचय है। मेरा थोड़ा सा ये है कि मैं लोगों के बीच में बहुत नज़दीक से रहता हूँ, और मैं ये सोचता हूँ कि जिस तरीके का व्यक्तित्व मेरा है, तो लोग भी मेरे साथ उसी तरीके से जुड़ जाएं। क्योंकि आप और हम में कोई वो नहीं है, कोई एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, हम दूसरे के पूरक हैं। एक सिक्के के दो पहलू हैं, चाहे इधर घुमा लो चाहे उधर घुमा लो, रहना उसको एक ही रुपए का है। तो मेरा अर्थ यह है कि आप कभी भी जब आप मुझसे मिलें तो मुझे इस तरीके का न समझें कि मैं आपसे दूर हूं या मैं आपसे बहुत ज्यादा हुआ हूं। मैं सर का सर आपका भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं। सर सुबह से इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाने के लिए सुबह से मेरे पास थे, और सर ने जो मुझसे बार बार कहा कि सर आप आए। देखो, एक सैनिक का दायित्व बनता है कि एक दूसरे सैनिक के प्रति उनका जो लगाव होता है, स्नेह होता है। और आपने विशेष देखा होगा कि सैनिकों में कोई स्वार्थपरता नहीं होती है, वो बहुत निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं, और एक दूसरे के सहयोग, चाहे वो फाइनेंशियल तौर पर हो। फाइनेंशियल तौर पर तो सैनिक बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होते हैं, लेकिन उनकी जो अंदर की आत्मा होती है, जो उनका अंदर की जो कार्य करने की शैली होती है, वो बहुत मजबूत होती है, वो बहुत धनी होती है। यदि आप रात को भी 1 बजे भी कहेंगे तो सैनिक वहां पर तत्पर रहेगा अपने कार्यों को करने के लिए, और आपके कार्यों में निस्वार्थ भाव से सहयोग करता है सैनिक। तो और पद तभी सुशोभित होता है जब हम अपने कार्यों का निर्वहन दूसरों के कार्यों के लिए करें, दूसरों की सफलता के लिए करें, दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए करें। वो मेरा प्रयास रहेगा कि हम सैनिक सेना से आने के बाद अपने दायित्व को थोड़ा सा शिथिल रूप दे देते हैं, जबकि हम सेना में बहुत एक्टिव होते हैं और बहुत डायनेमिक तरीके से हम वहाँ पर काम करते हैं। लेकिन यहाँ की जो आवभाव होती है, जो यहाँ का वातावरण होता है, उसको हम सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा व्यक्तित्व है, इसने आते ही अपने कार्यों से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्टिव किया। आज एक एथलेटिक्स प्रशिक्षक के रूप में हल्द्वानी में अपनी सेवा दे रहा है, और सेवा ही नहीं दे रहा है, उस पद को सुशोभित भी कर रहा है। लोग खुद कहते हैं कि सैनिक होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, और सैनिकों की जब तारीफ होती है तो सबका मस्तिष्क ऊंचा होता है, क्योंकि हमारा सैनिक जो परिवार होता है वो किसी दूसरी रेजिमेंट या किसी दूसरी बटालियन से संबंधित नहीं होता, वो सैनिक सैनिक होता है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि हम सनातनी हैं तो सब हम सनातनी हैं, कोई ये नहीं है, कोई वो नहीं है। तो इसी तरह के सैनिक एक ऐसी मिसाल है, चाहे वो भारत का यहाँ का हो, चाहे मद्रास का हो, चाहे उड़ीसा का हो, चाहे जम्मू कश्मीर का। सैनिक मीन्स सैनिक होता है। तो ये व्यक्तित्व ऐसा है, इसने हल्द्वानी में इसने कई राष्ट्रीय स्तर के सर अभी एथलीट पैदा किए हैं, और जो उत्तराखंड में जो बेस्ट एथलीट आ रहे हैं 2 साल के समय में, इसने वो कर दिखाया है जो यहाँ पर वर्षों से लोग नहीं कर पाए। तो मैं सैनिकों के लिए विशेष रूप से उसके लिए इसलिए ताली बजाना चाहूँगा कि आप लोग जब सेना से आ जाते हैं तो आपका दायित्व सेना में रहते हुए तो था ही, लेकिन सेना में आने के बाद आप यहाँ पर क्या कर पाए, तभी हमारी सफलता कहलाती है।
तो जिस फील्ड में भी आप हैं, जितने भी हमारे सैनिक हैं, देखिए सर के हाथ में लगी चोट है, उनका स्नेह और प्यार देखिए। तो ये लोग अपने उसमें वो रहते हैं, लेकिन एक सैनिक होने के नाते उनका सीना आज और उनके कंधे उतने मजबूत हैं। उनको पता है कि मुझे जाना है, तो सैनिक इन बातों से नहीं घबराता। उनका अभी तो हाथ उनके साथ है, यदि हाथ उनके साथ नहीं भी होता तब भी वो उमंग और उत्साह से, उसी उमंग उत्साह से जोश से काम करते। तो आप लोगों ने यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा, बॉबी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे पास आपके लिए शब्द नहीं है। मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ चलेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। और आपने जो यहाँ स्नेह और प्यार दिया, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, और चंद साहब हैं, चंद साहब आपका व्यक्तित्व, आपका पोस्चर स्वयं बता रहा है कि आप कितने शालीन स्वभाव का आपका व्यक्तित्व रहा होगा। और इस तरीके के व्यक्तित्व जब खटीमा में है तो हमारी सफलता निश्चित है। और बस हम लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और आने वाले समय में हमारा लक्ष्य हमारा जरूर आगे बढ़ेगा। मैं आप सारे खटीमा वासियों के लिए कहूँगा कि आपका सर तो हमेशा आसमान को छुए और पैर मजबूती से जमीन पर गड़े रहें। यही मेरी माता कालिका से आपके लिए प्रार्थना है। आपका परिवार, आपका घर परिवार और आप स्वयं हमेशा सुख और सबल रहें, और उन्नति की तरह, उन्नति के मार्ग में हमेशा अग्रसरित रहें। यही मेरी कालिका माता से पुनः प्रार्थना है। यदि मेरे बच्चों में कहीं पर कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इसी एक गर्व का विषय हमारे क्षेत्र के लिए भी है। लास्ट ईयर सिर्फ खटीमा से ही 2 टीम है सर फुटबॉल में फाइनल और सेमीफाइनल पहुंची थी ना। ये बहुत बड़ा विषय होता है कि और एक ही विद्यालय से 3 टीमें थी, और विद्यालय श्री पुष्कर चंद जी का है। और मैं इनके बारे में बताना चाहूँगा, बहुत ही डेडिकेटेड के साथ में अभी अनुमान भी लगा कि बहुत ही सरल स्वभाव है इनका, बहुत ही डेडिकेटेड। यही कहता है मुझे सर, हमारे गाँव की कोई टीम है सपोज नहीं है हमारे जैसे, सबकी तो स्कूल की टीम होती है, वो सब पूरी डेडिकेशन के साथ वहीं लगे रहते हैं ग्राउंड में। बच्चे अगर फील्ड में वो ग्राउंड में बिल्कुल मैंने देखा सर एकदम जैसे फादर लाइक अ फादर जैसे होता है ना कि बच्चे का पिता जिस तरह से ग्राउंड में लगे रहते हैं, उस तरह से सर भी वहाँ लगे हुए होते हैं। तो बहुत सर की मेहनत आप सब लोग देख ही चुके हैं रिसेंटली 1-2 सालों में। स्टेट से मेडल लाना, खटीमा जैसे क्षेत्र में सर फुटबॉल का मेडल लाना, ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। क्योंकि बेसिकली फुटबॉल के लिए हल्द्वानी, देहरादून या पिपरवाड़ का नाम अच्छा है, और उसके बीच में अगर खटीमा से मेडल आए तो ये हम लोगों के लिए निश्चित ही बहुत ही गर्व का विषय है।